नमस्कार मित्रों। आज पशु परीक्षण टेस्ट सीरीज का 5वां टेस्ट। आज के टेस्ट के गणित के पेपर का वीडियो सॉल्यूशन। आज का अपना जो टॉपिक है वो साधारण ब्याज है। एक राशि साधारण ब्याज की किसी दर से 4 वर्षों के लिए रखी गई। यदि उसने 3% अधिक दर पर रखा जाता तो इस पर 1440 रुपये अधिक मिलते। राशि कितनी है? साधारण ब्याज का प्रश्न है। कोई ब्याज की राशि है, 4 वर्षों के लिए उधार दी। यदि दर 3% ज़्यादा होती तो 1440 रुपये अधिक मिलते। मतलब ये 1440 रुपये जो ब्याज आ रहा है वो आ रहा है 3% की दर से। 3% की दर से 4 वर्ष में 1440 रुपये मिल रहे हैं और आपको मूलधन ज्ञात करना है। अधिक मिलने का मतलब जो दर अधिक है उसी का ब्याज है। और मूलधन का जो सूत्र होता है वो होता है ब्याज गुणा 100 बटे में समय गुणा दर, या ब्याज 1440 गुणा 100, समय 4 और दर 3। 3 × 4 12, 144 से कट जाएगा 12 बार। 12 और 3 0, 12,000। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर। शिल्पा ने समान धनराशि दो अलग अलग बैंकों में जमा की जो क्रमशः 10% और 12% की दर से साधारण ब्याज देते हैं। 3 वर्ष बाद उसे कुल 3300 रुपये ब्याज मिला। उसने कुल कितनी धनराशि जमा की? 3300 रुपये कुल ब्याज मिल रहा है। दो समान धनराशियां हैं 10% और 12% की दर से। एक धनराशि एक्स मान लो, 10% की दर से 3 वर्ष का ब्याज, प्लस दूसरी धनराशि भी समान मतलब एक्स 12% की दर से 3 वर्ष का ब्याज, और बराबर जो ब्याज आ रहा वो आ रहा 3300। ये एक्स गुणा 10 × 3/100, 10% की दर, दूसरे में 12% की दर, दोनों का ब्याज मिला के 3300 रुपये है। तो ये हो जाएगा 30x, ये हो जाएगा 36x, और बटे में 100 बराबर 3300। 30 × 36 66x हो जाएगा। 66x बराबर 3600। 66x बराबर यह है 3300 गुणा बटे वाला 100 गुणा में आ जाएगा, और 66 का भाग दे दो। x बराबर ये 3300 गुणा 100 बटे 66। तो 33 66 से कट जाएगा 2 बार, 2 100 से कट जाएगा 50 बार, 50 और 100 5000। तो कुल धनराशि मतलब एक राशि 5000 है, दूसरी 5000 है, दोनों मिला के 5000 5000 कितना हो जाएगा? 10,000। इसको परसेंटेज से भी किया जा सकता था कि परसेंटेज से करते हैं कि 10% की दर से 3 वर्ष का जो ब्याज आएगा वो 30% आएगा, और 12% की दर से 3 वर्ष का आएगा वो 36 आएगा। ये दोनों मिला के ब्याज है 3300। 66% का मान 3300 है, एक 100% का मान ज्ञात कर लेंगे तो वो धनराशि आ जाएगी। और कुल कितनी है तो दोनों जोड़ के लिख लो। यदि कोई राशि साधारण ब्याज की एक ही दर पर 2 वर्ष में 4,000 रुपये और 4 वर्ष 6 माह में 5500 रुपये हो जाती है साधारण ब्याज की दर। 2 वर्ष में हो रही है 4,000, और अगला 4 वर्ष 6 माह मतलब 4.5 वर्ष है। 4.5 वर्ष में हो रही है 5500 रुपये। तो 2.5 वर्ष का गैप आया। 2 वर्ष और 4.5 मतलब 2.5 वर्ष। 2.5 वर्ष में जो ब्याज आया, 2.5 वर्ष में जो ब्याज आ रहा है वो आ रहा है 4,000 से 1500 रुपये ब्याज आ रहा है। 2.5 वर्ष का ब्याज 1500 रुपये। ये तो मिश्रधन है। 2 वर्ष में 4,000 रुपये हो रही है, 4.5 में 5500 हो रही है, मिश्रधन है। लेकिन यहाँ से इन दोनों का अंतर जो आएगा वो ब्याज आएगा, और वो ब्याज आएगा 2.5 वर्ष का। अब आप यदि 1 वर्ष का ब्याज लेना चाहें तो यह आएगा 1500 बटे 2.5। 2.5 का भाग देते हैं तो 2.5 को आप 5/2 लिख लो, भाग देना आसान रहेगा। कि 5/2, बटे का 2 पर गुणा लिख लो, 5 इससे कट जाएगा। 3 बार 300 गुणा 2 600। 1 वर्ष का जो ब्याज आ रहा है वो 600 आ रहा है। 1 वर्ष का ब्याज 600, 2 वर्ष का ब्याज कितना आएगा तो 1200 आएगा। इसमें 2 वर्ष का ब्याज है, ये 2 वर्ष का मिश्रधन है, और उसमें 600 600 1200 ब्याज है। 1200 ब्याज काट दो, 4,000 में से शेष बचेगा 2800। तो मूलधन जो आएगा वो 2800 आएगा। इस कंडीशन में मूलधन कितना है? 2800 है। कितने वर्ष का है? 2 वर्ष का। ब्याज कितना है? 1200 है। आपको दर पूछी। दर बराबर ब्याज गुणा 100। 2 वर्ष का ब्याज लिखेंगे तो 1200 गुणा 100 बटे मूलधन 2800 और गुणा समय 2 वर्ष। ये दर का सूत्र है, ब्याज गुणा 100 मूलधन गुणा समय। इसके बाद में ये 2 0 काट देते हैं,
दो 1200 से कट जाएगा 600, 600 बटे 28, 4 से कट जाएगा 60 कटेगा 15, 149, और 28 कटेगा 7 बार, 150 बटे 7, 15 में 7 का भाग, 7 दो 14, 2 बार जाएगा, शेष बचेगा 1, और 10 में 7 का भाग जाएगा 1, और शेष बचेंगे 3। 21 सही 3/7%, ये इसकी दर आएगी। 21 सही 3/7%। जितना ब्याज 5 वर्ष में 4% की साधारण ब्याज दर पर 6,000 रुपये होगा, उतना ब्याज 8,000 रुपये की राशि पर 3% प्रतिवर्ष की दर से कितने समय में होगा? 6,000 रुपये पर 5%, 5 वर्ष में 4% की दर से ब्याज कितना होगा? तो ये होगा। अब उतना ही ब्याज 8,000 रुपये पर 3% की दर से कितने समय में होगा? तो x वर्ष में, और बटे 100। दोनों का ब्याज बराबर है। पहले में 6,000 रुपये पर 4% की दर से 5 वर्ष का, और दूसरे में 8,000 रुपये पर 3% की दर से कितने वर्ष का? x वर्ष का। ये 100 काट दो, ये बराबर से 3 जीरो काट दीजिए, 3 इधर 6 से कट जाएगा 2 बार, 4 इधर 8 से कट जाएगा 2 बार, 2 से 2 कट जाएगा, केवल 5 बचेगा। x बराबर 5 वर्ष। दोनों ब्याज बराबर लिखो, x का मान आ जाएगा, तो x बराबर 5। ये आसान कैलकुलेशन है। प्रकाश 20,000 रुपये में से कुछ राशि 8% के साधारण ब्याज दर पर और शेष राशि 4/3% के साधारण ब्याज दर पर उधार देता है। 1 वर्ष बाद कुल 800 रुपये की आय होती है, तो 8% पर दी गई राशि कितनी है? इसमें दो भाग करता है, एक 8% की दर से, एक 4/3% की दर से, और उसको 1 वर्ष बाद 800 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है। अब यह कि 20,000 में से एक x मान लो और दूसरा 20,000 माइनस एक्स मान लो। ये 20,000 माइनस एक्स 1/x, 8% वाले को x मान रहे, ये 8% वाला है, ये ज्ञात करना, इसलिए 8% की दर से 1 वर्ष का ब्याज, और इसमें हो वो 4/3% की दर से 1 वर्ष का ब्याज, और इन दोनों ब्याज का जो कुल योग है वो 800 है। तो इनको जोड़ के लिखेंगे। मैं एक स्टेप में जोड़ के लिख रहा हूँ कि x गुणा 8 गुणा 1/100 प्लस ये है 20,000 माइनस एक्स गुणा 4/3, बटे का 3 बाद में लिख लेंगे, गुणा 1/100, और इधर आ जाएगा 3, और बराबर कुल ब्याज है जो 800। इसको हल करके इन x का मान ज्ञात करना है। यह है 20,000 में से कुछ भाग और शेष भाग, प्लस 300 आएगा, ये 300 इधर 100 है, 300 आएगा, इधर 3 से गुणा हो जाएगा, 100 का भाग देंगे, 8 3, ये हो जाएगा 24x, प्लस ये 20 चौके 80,000, माइनस ये होगा 4x, और बटे का 300 इधर गुणा हो जाएगा 800 से, 800 गुणा 300, 300 जो सब लिया, 24 में से 4 घट जाएगा 20x, 80,000 इधर घट जाएंगे, 8 3 24, 24,000 में से 2,40,000 है ये, 8 3 24, 2,40,000 में से 80,000 घट जाएंगे, ये आएगा 20x बराबर 160, और 160 20 का भाग देंगे तो x का मान आ जाएगा, इसके बटे में 20 लिख लो, 0 काट दो, 16 से कट जाएगा 8, तो यह आएगा 8,000। 8% की दर से कितनी राशि? 8,000, और दूसरी राशि कितनी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी 12,000। ये 8% वाले 8,000 है। वह मूल राशि बताइए जिस पर 5% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर प्रतिदिन 1 रुपया का ब्याज मिले। मूलधन ज्ञात करना आसान सा प्रश्न है। मूलधन का डायरेक्ट फॉर्मूला है, मूलधन बराबर ब्याज गुणा 100। प्रतिदिन मतलब एक दिन का ब्याज 1 रुपये है, 1 वर्ष का लिखेंगे तो 365 लिख लेंगे, 365 लिख लो, 365 गुणा 100 ब्याज। प्रतिदिन 1 रुपया ब्याज है, मतलब 1 वर्ष का लिखते हैं तो 365 दिन होते हैं। 365 गुणा 100 बटे में ब्याज गुणा 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय, दर 5% और समय 1 वर्ष। 5 का भाग दे दो इसमें, या इधर ही 5 का भाग देते 365 में, 5 का भाग इधर देते हैं, 5 7 35, शेष बचेगा 1 15 73, 73 गुणा 100 7300। तो इसका जो मूलधन आएगा वो 7300 आएगा। ये 1 रुपया प्रतिदिन का कह रहा है, 1 रुपया प्रतिदिन का मतलब 1 वर्ष में जो ब्याज आएगा वो 365 दिन आए, 365 दिन होते हैं, और 365 रुपये ब्याज आएगा।
अगला, 2100 रुपये की राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर 2352 रुपये होगी। ब्याज की दर 1% घटा दी जाती तो नया ब्याज क्या होगा? यदि ब्याज की दर 1% घटा दी जाए, ये पहले ब्याज आ रहा है किसी दर से आ रहा है, अब उसमें आपको 1% की दर घटानी है, तो 1% दर का जो ब्याज आएगा वो आपको ज्ञात करना है। सीधा सा है कि नया ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की दर 1% घटा दी जाए। 2100 रुपये की राशि 2 वर्ष में साधारण ब्याज पर 2352 हुई है। 2352 होने का मतलब ये है 252 रुपये ब्याज आया है। 252 रुपये ब्याज पहले आया है। अब इसको सीधा ही लिख लेते हैं, 252 ब्याज पहले का है। अब आपको कि ब्याज की दर 1% घटा दीजिए, मतलब 1% का ब्याज कम कर दो, 1% का ब्याज कम कर देते हैं, तो 2100 गुणा 2 गुणा 1/100, ये 1% का ब्याज आएगा 42 रुपये। 42 रुपये इसमें से कम कर लीजिए, शेष बचेगा नया ब्याज 210 रुपये। जो पहले का ब्याज है वो तो है, उसमें से 1% का ब्याज घटा लो, 1% दर कम करनी, 1% का ब्याज, 1% का ब्याज 42 रुपये आ रहा है, तो शेष ब्याज बचेगा वो 210। 1% का ब्याज घटाएंगे तो नया ब्याज आ जाएगा। किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 भाग है। राशि मूलधन मान लो 100, और इसका जो ब्याज आ रहा है 2/5 है। 100 का 2/5 मतलब 40। 100 में 5 का भाग देंगे 20 और 2 से गुणा करेंगे तो 40, ब्याज आएगा 40। और ये 5 वर्ष का है। 5 वर्ष का ब्याज 40 है, तो दर कितनी होगी? 40 में 5 का भाग दे दो, 8%। तो अब मूलधन मान के चल रहे हैं तो सीधा भाग दे सकते हैं। ये 40% है, 5 वर्ष का है, तो 1 वर्ष की जो दर आएगी वो आएगी 8%। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 840 रुपये, 7 वर्षों में 1200 रुपये हो जाती है, मूलधन क्या होगा? 3 वर्षों का मिश्र धन है 839, 7 वर्षों का है 1200। अब यहाँ से आप देखेंगे 4 वर्षों में कितना ब्याज आया, जो डिफरेंस है 840 से 1200, 800 से 1200 400, ये 40, ये 360। 4 वर्ष में 360 ब्याज आया। 1 वर्ष में कितना आएगा? 360 में 4 का भाग दे दो, 90 रुपये आएगा। और 3 वर्ष में कितना आएगा? तो 90 गुणा 3, 9×3 = 27, 269 रुपये आएगा। ये 3 वर्ष का जो ब्याज है वो 270 है। इसमें से 3 वर्ष का ब्याज 270 घटा लो, 0। 14 में से 7 घटाएंगे 7, और 7 में से 2 घटाएंगे 5, 569। तो इसका मूलधन कितना? 570। 4 वर्ष का डिफरेंस है। 4 वर्ष में कितना ब्याज आ रहा है? 359 आ रहा है। 1 वर्ष में कितना आएगा? 90 आएगा। 3 वर्ष में कितना आएगा? 90 गुणा 3, 270 आएगा। ये 3 वर्ष का इसमें घटा लो, 270 घटाएं, शेष बचेंगे 570। एक राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। ब्याज की दर वर्षों की संख्या के बराबर है। ब्याज की दर ज्ञात करो। 16/25, मूलधन मान लो 25। मूलधन यदि 25 है तो इसका ब्याज आएगा 16। 16/25 करना, 25 का 16/25 करेंगे तो 16 आ जाएगा। मूलधन 25 मान लो, ब्याज 16 आ जाएगा। अब दर और समय, दर ज्ञात करनी है। दर का फॉर्मूला, दर को एक्स मान लो, दर बराबर ब्याज गुणा 100, ब्याज 16 गुणा 100 बटे में मूलधन, मूलधन 25 गुणा समय, समय दर के बराबर है तो एक्स। ये एक्स उधर एक्स से गुणा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। 25 100 से कट जाएगा 4 बार, 16 चौके 64, एक्स स्क्वायर 64 है, एक्स बराबर 64 का वर्गमूल करेंगे कितना आएगा? 8। तो इसकी दर 8% होगी, इस समय 8 वर्ष होगा। दर और समय बराबर, ये एक्स है, ये भी एक्स होगा। कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दुगुनी हो जाएगी? दुगुनी होने का मतलब मूलधन के बराबर ब्याज आएगा, 100% ब्याज आएगा। 12% की दर से कितने में आएगा? तो 100 में 12 का भाग दे दो। 12% की दर से 100%, मूलधन से दुगुनी हो रही मतलब बराबर ब्याज आएगा। मूलधन के 100% ब्याज 12% की दर से कितने में आएगा? तो 100 में 12 का भाग देना, ये सीधा सीधा उत्तर आ जाएगा। अब 100 में 12 का भाग देंगे, 8 बार जाएगा, 12 × 8 = 96, शेष बचेंगे 4/12। तो ये 8 वर्ष और 4 महीने इसका आंसर आएगा। 4/12 का मतलब 4 महीने है, तो 8 वर्ष 4 महीने। 1600 रुपये का 7.5% की दर से 2 वर्ष 4 माह का साधारण ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज का फॉर्मूला है मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। समय है 2 सही 4/12,
तो आप 2/1/3 लिख सकते हैं इसको, 4/12 को। और 3 का 2 से गुणा, 6 ने 1 7, 7/2 गुणा 7 × 14 ने 1 15/2 और बटे में आएगा 100। तो ये 100 कट जाएगा, ये 4 16 से कट जाएगा 4 बार, 15 चौके 60 गुणा 7, 15 चौके 60, और 60 का 7 से गुणा 6 7 42, 420 आना चाहिए। ऑप्शन में 420 नहीं है, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, एक बार वापस देख लेते हैं। मूलधन 1600 है, गुणा समय लिखना है 2 वर्ष 4 माह है, 4/12, 4/12 कट जाए 1/3, 3 का 2 से गुणा 6, 6 ने 1 जोड़ेंगे 7, ओ सॉरी 7/3 था। हाँ, 1600 गुणा समय 7/3 था, और दर है वो 7 × 14 ने 1 15/2 है, और बटे में आएगा 100। तो ये 100 कट जाएगा, 3 15 से कट जाएगा 5 बार, 2 16 से कट जाएगा 8 बार, 8 का 5 से गुणा 40 गुणा 7, 7 चौका 28 और 1 0 280। तो इसका ऑप्शन नंबर ए 280 सही है। प्रफुल्ल ने 750 रुपये की राशि उधार ली। बताओ 8% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के अंत में कितना ब्याज अदा करेगा। वही 2 वर्ष का ब्याज ज्ञात करना है। 750 गुणा 8 गुणा 2/100। 750 का 2 से गुणा कर लेते हैं, या 0 काट दो। 75 का 2 से गुणा कर लेते हैं, 150 आ जाएगा। 150 गुणा 8/10, 0 काट दो। 15 8 120। तो कितना ब्याज अदा करेगा, ब्याज 120 ही करेगा। कितने समय में 10,000 का साधारण ब्याज 6% वार्षिक दर से 450 रुपये होगा। समय ज्ञात करना। समय बराबर ब्याज गुणा 100/मूलधन गुणा दर, ये समय का फॉर्मूला। 2 ने 1 3, 3 0 काट दीजिए। 45/60, 15 से कटेगा 3/4, 3/4 वर्ष है, कितने महीने होंगे 12 से गुणा कर लेते हैं। 12 4 3 से कटेगा, 4 से कटेगा 3 बार, 3 × 3 9 महीने। तो ये जो ब्याज आएगा कितने समय का आएगा, 9 महीनों का ब्याज होगा। 3/4 आ रहा है, ये जो फॉर्मूले से आता है ये हमेशा वर्ष में आता है। 3/4 वर्ष है, इसको महीनों में बदलने के लिए 12 से गुणा किया तब ये 9 हो गया। यदि किसी धन का 8% की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज 640 रुपये, मूलधन क्या होगा। मूलधन का फॉर्मूला ब्याज गुणा 100/दर गुणा समय। 8 गुणा 5 हो जाएगा 40, 40 ये 0 कट जाएगा, और 64 से 4 कट जाएगा, 16 बार 1600 रुपये। तो इसका मूलधन कितना, 1600। कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3,000 रुपये का साधारण ब्याज 1,080 रुपये होगा। इसमें आपको समय ज्ञात करना है। समय ब्याज गुणा 100/मूलधन 3,000 गुणा दर 12, ये 3 0 काट दीजिए, और 12 तिया 36, और 36 तिया 108, 3 वर्ष। कौन सी राशि 3 वर्ष में 1% प्रति महीने के साधारण ब्याज पर 1,904 रुपये हो जाएगी। अब ये जो है ये मिश्रधन है, 1% प्रति महीने, ये मासिक दर है। इसको वार्षिक बदलेंगे तो 12 से गुणा करेंगे तो ये दर 12% है, 3 वर्ष है। और मिश्र धन दे रखा, मिश्र धन से मूलधन ज्ञात करने का एक सूत्र है। मूलधन बराबर मिश्र धन गुणा 100/100 प्लस दर गुणा समय। ये मूलधन का फॉर्मूला है। मूलधन ज्ञात करना है तो मिश्र धन आपको दे रखा 1,904 गुणा 100/100 प्लस दर गुणा समय। 12 तिया 36 होंगे, 36 का 100 में जोड़ करेंगे तो 136। अब 136 का 1,904 में यदि भाग पूरा पूरा जा रहा है, पूरा पूरा भाग जाने के अनुसार, तो 15 और 14 दो संख्या हैं। संख्याओं को काटते हैं एक बार। 4 1 5 9 5 3 से तो नहीं कटेंगे, 4 से कट जाएगा।
4 से कट जाएगा, ये 4 चौके 16, शेष बचेंगे 3 जीरो, ये 7 चौके 28, 2 2 4 6 चौके 24, ये 4 से कट जाएगा, 4 3 12 और 4 चौके 16, 476/34। फिर 2 से और काट देते हैं, 2 से ये कट जाएगा 17 बार, ये 2 से कट जाएगा 2, और 7 से कटेगा 3 और 8, 238। 238 में 17 का भाग देना है, 238 भाग 17, 17 एकम 17, शेष बचेंगे, भाग पूरा पूरा तो नहीं जा रहा, 3 3 6 68, 17 चौक 68, 14 बार जा रहा है, 14 गुणा 100 कितना हो जाएगा 1400। थोड़ी सी कैलकुलेशन हार्ड है, वैसे अनुमान लगा सकते थे, पूरे पूरे में 2 ही है, 1500 और 1400, तो 14 15 से गुणा करके देख लेते तो पता चल जाता कौन से आंसर आ रहा है। 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्षों में दुगुना हो जाएगा? 10% की दर से दुगुना हो रहा है कि मतलब ब्याज आएगा 100%, 10% की दर से कितने वर्ष में आएगा? तो 10 वर्ष में आएगा। ये सबसे सरल प्रश्न है साधारण ब्याज का। किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 15 माह के साधारण ब्याज से 129 रुपये कम है, वो धनराशि कितनी है? 8% की वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज और 5% की वार्षिक दर से 12 माह का साधारण ब्याज 129 रुपये कम है, मतलब दोनों साधारण ब्याज में यदि प्रतिशत में देखेंगे तो आप इसको गुणा करेंगे, 8 चौके 32, 8 महीने इसलिए भाग देंगे 12 का, 32/12%, और यह होगा 15 गुणा 5, 75/12, 32/12 और 75/12, ये दोनों का परसेंटेज में ब्याज है। यदि मूलधन x मान के लिखे तो भी किया जा सकता है, मूलधन x मान के लिखे तो x मान के लिखेंगे तो पहले का ब्याज आएगा, ब्याज उसी धनराशि पर 15 माह ब्याज से 29 रुपये कम है। सेकंड वाले को पहले लिख लेते हैं, इसका अधिक है x गुणा 15 गुणा 5/100 गुणा 12 माइनस x गुणा 4 गुणा 8/100 गुणा 12, ये 12 जो आ रहा है महीनों के हिसाब से भाग मारा, और बराबर आएगा 129, दोनों के ब्याज का डिफरेंस। मूलधन x मान लिया, दर गुणा समय बटे 100, और 12 आ रहा समय के हिसाब से, महीने लिखे इसलिए भाग देंगे। 1200 लसक लें तो ये 15 गुणा 5 75x माइनस ये 8 चौके 32x बराबर 129 गुणा 100 गुणा 12, बटे वाले लसब इधर आ गया, 75 में से 32 घटा लें, 5 में से 2 घटेगा 3, 7 में से 3 घटेगा 4, 43x बराबर 129 गुणा 100 गुणा 12, और x के लिए इसके अंदर 43 का भाग दे दें, 43 किसके भाग में आएगा? 43 129 से कट जाएगा 3 बार, 12 3 36 और 2 जीरो 3600 रुपये, तो वो धनराशि कितनी है? 3600 रुपये, मतलब मूलधन पूछा गया 3600 रुपये। 1000 रुपये में 2 वर्ष का, दो बैंकों में 2.5 रुपये का ब्याज अंतर है, तो दरों में कितना अंतर होगा? मतलब जो ब्याज आया है वो दर के अंतर की वजह से आया, तो ये ब्याज कितनी दर से आया यही ज्ञात करना है। 2.5 ब्याज गुणा 100/मूलधन 1000 गुणा समय 2, ये इसका आंसर है। अब इसको हल करना है, ये 1000 नहीं कटेगा, 100 कटेगा, 10 बच जाएगा, और 2.50 और इसमें भाग देना है 20 का, 2 और 20, तो यदि इस पॉइंट को हटा दें तो बटे में 100 आ जाएगा, फिर एक जीरो कट जाएगा, 25/20, 25 में 20 का भाग देना है, 5 से काट देते हैं, ये 5 और ये 4, 5 4 को लिखेंगे 1.25, तो ये आएगा 0.125, 10 का भाग देना बाकी रह गया, तो ये 0.125 इसका ऑप्शन नंबर डी। अगला, यदि 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज मूल राशि का 30% हो तो बताएं कि वह कितने वर्ष बाद मूल राशि के बराबर हो जाएगा? 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूल राशि का 30% है, कितने वर्ष बाद मूल राशि के बराबर हो जाएगा? देखो 6 वर्ष में आ रहा 30%, कितने वर्ष में आएगा 100%, मूल राशि के बराबर कितने परसेंट होगा? तो ये 6 वर्ष में 30 आ रहा, तो एक वर्ष में 30 में 6 का भाग दे, 30 में 6 का भाग देंगे तो 5, तो 100 में 5 का भाग दे दो 20,
कितने वर्षों में ये मूल राशि के बराबर हो जाएगा? 20 वर्ष में मूल राशि के बराबर, 100% ब्याज कितने में आएगा? यदि एक्स वाई जेड तीन धनराशि इस प्रकार है कि एक ही अवधि के लिए एक जैसी साधारण ब्याज दर पर वाई एक्स के साधारण ब्याज के बराबर है। वाई है वो एक्स का साधारण ब्याज, एक्स गुणा आर गुणा टी बटे 100। ये एक्स का ब्याज बराबर, दर और समय तो है नहीं, दर और समय को आर टी लिखा है। और जेड वाई के साधारण ब्याज के बराबर, वाई गुणा आर गुणा टी बटे 100। जेड वाई का ब्याज है, वाई एक्स का ब्याज है। यहाँ से आर टी बटे 100 का मान लिखते हैं तो यह आएगा वाई बटे एक्स बराबर आर टी बटे 100। इधर से जेड बटे वाई लिखें तो बराबर आर टी बटे 100। तो आर टी बटे 100 आर टी बटे 100 दोनों बराबर है, मतलब ये दोनों पक्ष बराबर होंगे। तो ये वाई बटे एक्स बराबर होगा जेड बटे वाई। यहाँ से गुणा करेंगे तो वाई स्क्वायर बराबर जेड एक्स, ये क्रॉस गुणा कर लीजिए, वाई स्क्वायर बराबर जेड एक्स। तो यहाँ से वाई स्क्वायर बराबर जेड एक्स, ऑप्शन नंबर डी ये सही है। जॉन ने एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की, 4 वर्षों बाद वो राशि ब्याज सहित 777 हो जाती है, तदनुसार वो राशि कितनी है? मतलब ये मिश्र धन दिया हुआ है, मूलधन ज्ञात करना है। मिश्र धन से मूलधन ज्ञात करने का भी एक सूत्र लिखा था, मूलधन बराबर मिश्र धन गुणा 100 बटे में 100 प्लस दर गुणा समय। 4 वर्षों में 10% की दर से 4 × 10 40, ये 770 गुणा 100 बटे में आएगा 140। जीरो कट जाएगा, 7 से कट जाएगा 11 बार, ये 7 से 2 बार, 200 से 50 बार, 11 × 5 55 और जीरो 550। तो वो राशि मतलब मूलधन कितना है? 550। यदि x पर a% की दर से m वर्षों के लिए साधारण ब्याज उतना ही है जितना y पर a² % की दर से m² वर्षों के लिए है, तो x अनुपात y। x और y का ब्याज बराबर है, x पर a% की दर से m वर्षों का ये ब्याज किसके बराबर है? y पर a² दर से m² वर्षों के ब्याज के बराबर है। यह दोनों का ब्याज x और y का यहाँ से अनुपात ज्ञात करना है। 100 से 100 कट जाएगा, ये x, इसके बटे में लिख लो y बराबर है a² m², और ये am इसके भाग में आ जाएगा तो एक एक कट जाएगा, x बटे y बराबर बचेगा am, इसके बटे में कोई संख्या नहीं है तो 1 लिख लो। तो ये अनुपात आएगा am अनुपात 1, x अनुपात y, am अनुपात 1। 7500 रुपये की एक राशि को दो भागों में विभाजित किया गया। पहले भाग पर 12% की वार्षिक दर से, दूसरे भाग पर 18% वार्षिक दर से साधारण ब्याज के बराबर है, तो प्रत्येक भाग पर 1 वर्ष के लिए ब्याज क्या है? अब आपको 7500 रुपये की राशि है, उसको दो भागों में विभाजित किया गया। एक भाग मान लो x, इसको 12% की दर से साधारण ब्याज के बराबर, मतलब 1 वर्ष का ये, और दूसरे राशि को मान लो y, इसको 18% की दर से ये किया गया। अब इसमें अनुपात ज्ञात करेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, 12 18 6 से कट जाएंगे 2 और 3, तो x अनुपात y, x का अनुपात 3 और y का 2, x y का अनुपात है 3:2। अब 3:2 में इस राशि का विभाजन करना है कि पहली राशि कितनी है, दूसरी कितनी है। 3:2 में 3 2 5, 7500 में 5 का भाग देना, 7500 भाग 5, 5 75 से कटेगा 1500, 1500 गुणा 3, 15 3 4500, 15 2 30, 3000। तो ये राशियां आएगी, प्रत्येक भाग एक 7500 ने एक 3000। और अब आपको पूछा है कि प्रत्येक भाग पर 1 वर्ष के लिए ब्याज कितना आएगा। कोई भी एक ले लो, 30,000 ले लो, ये एक 30,000 एक भाग है, इस पर दर है जो 18% है, 1 वर्ष का ब्याज कितना आएगा? ये 18 3 54, 539, तो इसका जो ब्याज आएगा वो 540 आएगा। ये आपके टोटल 25 प्रश्न हो चुके हैं।